श्रीमद् कुंद कुंद महाराज ने आचरण की दृष्टि से मूलाचार ग्रंथ की रचना की, पर्याय की दृष्टि से प्रवचन सार महाग्रंथ राज की रचना की, साधना की दृष्टि से नियम सार ग्रंथ की रचना की और द्रव्य दृष्टि से समय सार ग्रंथ राज की चर्चा की है। अद्भुत ग्रंथ लिखा है। हम जीवों को पतित से पावन बनाने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए, पतन से उत्थान की ओर ले जाने के लिए ये कुंद कुंद महाराज इस महान ग्रंथ राज में बहुत गहरी गहरी बातें बता रहे हैं जो कभी सुनी नहीं थी, जो कभी जाना ही नहीं था, देखा ही नहीं था। ऐसे अद्भुत अनुपम निज शुद्धात्म द्रव्य की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि कैसे जिए कि जीवत्व की अनुभूति हो। ध्यान से सुनिएगा, कैसे जिए कि जीवत्व की अनुभूति हो और कैसे मरे कि अमरत्व की अनुभूति हो। इतनी सी बात में तो सब कुछ समाहित हो गया। हे चेतनात्माओं, तुम किस तरह जियो कि जिससे तुम्हें जीवत्व की अनुभूति हो, तुम्हें धनत्व की बात समझ में आती है, प्रतिष्ठा की बात समझ में आती है, तुम्हारी प्रसिद्धि की बात समझ में आती है, शरीर के रूप की बात तुमको समझ में आती है, इसका महत्व आता है तुम्हें, शरीर के स्वच्छत्व की बात समझ में आती है कि मैं गंदा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं स्वच्छ हूँ, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन क्या कभी इस जीवन में जीवत्व की अनुभूति हुई कि मैं जीव हूँ, मैं जी रहा हूँ? क्या अद्भुत बात है, क्या अद्भुत बात है कि बिना श्वासोच्छ्वास के भी तू जी सकता है। मात्र चैतन्य प्राण से जीने वाला तू चैतन्य तत्व है। क्या बात है, अनंत सिद्ध भगवंत बिना श्वास के जी रहे और सच में वो ही जी रहे हैं। जीना उन्हीं का सार्थक है जिन्होंने जीना बना दिया, सोपान सीढ़ी बना दी। वाह, उनका जीवन अनुकरणीय हो गया, अनुसरणीय हो गया। पर द्रव्य की महिमा आ रही है। पर की अनुभूति गहराई से करना चाहता है, कर नहीं पाता। करेगा तो अपनी ही ज्ञान की अनुभूति ही करेगा, ये बात तय है। 24 घंटा यह जीव अपने ज्ञान की ही अनुभूति कर रहा है। अभी आप क्या अनुभूति कर रहे हैं? अपने ही ज्ञान की। अब ये बात अलग है कि मात्र ज्ञान की अनुभूति नहीं कर रहे, ज्ञान प्लस मोह, राग, द्वेष, इन सबको जोड़ करके। जुड़ता नहीं, स्वभाव तो ऐसा है कि ज्ञान में कभी जुड़ता ही नहीं पर द्रव्य, एक परमाणु भी जुड़ता नहीं। लेकिन मान्यता है, मान लिया है, घर मेरा है। माता जी आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया है। 4 घर हैं, 8-10 ज़मीनें हैं अहमदाबाद में, आपके आशीर्वाद से। मुझे बहुत पीड़ा होती है। उस वक्त मैंने कहा, सोचा मन ही मन, मैंने कब तुम्हें आशीर्वाद दिया परिग्रह जोड़ने का, एक कबाड़ा इकट्ठा करने का मैंने कब आशीर्वाद दिया? भाई तो मुझे तो कम से कम मत जोड़। वो ये सोचता है कि माता जी बड़ी खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं तो जानती हूँ गुरुदेव की कृपा से इतना मुझे पता चल गया है कि न मैं किसी को कुछ दे सकती हूँ, न कोई मुझसे कुछ ले सकता है, न कोई मुझे दे सकता है, कुछ नहीं। ये मर्यादाएं हैं। पर ग्रह में मेरा कुछ चलता ही नहीं है, पर द्रव्य में मेरा कुछ चलता ही नहीं है, पर तत्व में मेरा कुछ चलता ही नहीं है। मेरा क्या, किसी का भी नहीं चलता। अनंत वीर्य के धनी तीर्थंकर भगवंत कहते हैं कि मेरा भी पर द्रव्य में कुछ भी नहीं चलता। तो तुम क्या चलाओगे? जब महान शक्तिशाली
अनंत वीर्य के धनी कहते मेरा भी पर द्रव्य में किंचित मात्र भी नहीं चलता। अगर चलता होता तो तुम सबको ऐसा दुखी रखता क्या? मैं मुझ जैसा सर्व सुखी बना देता, अनंत सुखी बना देता। कोई दुखी नहीं रहता संसार में, सर्व सुखी हो जाते। लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को किंचित भी उपादान दृष्टि से कुछ नहीं दे सकता, और जो उपादान में वर्तता है वही हमारी प्रवृत्ति में वर्तन हो रहा है, वही हमारे परिणामों में चल रहा है। मतलब हमारा जीवन का उत्थान हमारे ही हाथों में है और किसी के हाथों में नहीं है।